हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विद्यादायिनी बाय वनिता नारंग। आज हम कक्षा 8 संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी का अनुवाद का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके पहले पाठ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने आज चतुर्थ श्लोक से करना है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। माधुर्यम प्लस एव, क्या संधि है यहाँ पर? माधुर्यम प्लस एव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या संधि है बच्चों? जनियेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ। अगले शब्द में क्या संधि है? संतः प्लस तथैव। सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। एक बार इस श्लोक का उच्चारण फिर से देख लेते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पीत्वा अर्थात पीकर, रसम रस, तु या, कटुकम अर्थात कड़वा, मधुरम अर्थात मीठा या मधुर, समानम समान रूप से, माधुर्यम एव अर्थात मीठा, एव मीन्स ही, माधुर्यम मीन्स मीठा, एव मीन्स ही। अब इसमें संधि क्या थी? जनियेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ। जनियेत मीन्स पैदा करती है, मधुमक्षिका मीन्स मधुमक्खी या हनी बी जिसे आप कहते हैं, और असौ अर्थात यह संतः अर्थात महात्मा या ऋषि मुनि, तथैव मीन्स उसी तरह या उसी प्रकार। सम सज्जन दुर्जना नाम अर्थात अच्छे और बुरे लोगों की, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, वचः वाणी या बातें, मधुर सूक्त रसम अर्थात प्यारे वाक्य रूपी रस या अच्छे लगने वाले जो वाक्य होते हैं वैसे। सृजन्ति अर्थात निर्माण करते हैं। इसका अन्वय देख लेते हैं। असौ मधुमक्षिका कटुकम तु मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसका अनुवाद देख लेते हैं। जैसे यह मधुमक्खी, असौ हमने पहले ले लिया, असौ मधुमक्खी का असौ, यह मधुमक्खी मीठा या कड़वा, मधुरम मीठा या कड़वा, कटुकम अर्थात कड़वा, तू अर्थात या, पीकर रस, पीकर, जैसे आप सब जानते हैं कि मधुमक्खी रस लेती है फूलों से और फिर हमें शहद मिलता है, और वो शहद कैसा होता है? मीठा। तो मीठा रस ही मधुमक्खी पैदा करती है। उसी तरह महात्मा या ऋषि वो भी चाहे अच्छे लोगों के साथ अच्छे और बुरे लोगों की बातें सुनकर प्यारे वाक्य रूपी रस को ही उत्पन्न करते हैं। सृजन्ति अर्थात उत्पन्न करते हैं। एक बार इसका अनुवाद फिर से देखते हैं। जैसे यह मधुमक्खी कड़वा या मीठा रस पीकर मीठा ही पैदा करती है, ब्रैकेट में आप शहद लिख देंगे, उसी तरह संत या महात्मा भी अच्छे और बुरे लोगों की बातें सुनकर प्यारे वाक्य रूपी रस को उत्पन्न करते हैं। इसमें व्यवहार के बारे में बताया गया है। इसकी व्याख्या इस तरह करेंगे आप कि इस श्लोक में हमें व्यवहार के बारे में बताया गया है कि जैसे मधुमक्खी है वो फूलों का रस लेती है, चाहे वह मीठा है या कड़वा है, मधुमक्खी वो रस पीकर मीठा, एक ही मीठा रस बनाती है। ये नहीं कि उसने किसी फूल का रस कड़वा लगा तो वो शहद हमारा कड़वा हो जाएगा,
नहीं, वो एक समान ही मीठा अर्थात शहद बनाती है। और उसी तरह जो हमारे संत पुरुष है, जो महात्मा पुरुष हैं, वो चाहे अच्छे लोगों के साथ लोगों की बातें सुने, चाहे बुरे लोगों की बातें सुने, लेकिन उनके मुंह से हमेशा ही अच्छे वचन निकलते हैं जो हमारे को सुनने में अच्छे लगते हैं। तो हम चाहे जैसे भी माहौल में रहें, चाहे अच्छे माहौल में रहें, चाहे बुरे माहौल में रहें, लेकिन हमें अच्छा ही तरह ही व्यवहार करना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए कि जो दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। अगला श्लोक देखते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवम प्लस एव प्लस अवलंबते। क्या संधि है इसमें? देवम प्लस एव प्लस अवलंबते। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। एक बार फिर से इसके उच्चारण देख लेते हैं श्लोक का। विहाय पौरुषम यो ही देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसाः। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। विहाय अर्थात छोड़कर, पौरुषम अर्थात मेहनत या परिश्रम, यो जो, ही अर्थात निश्चय रूप से या निश्चय ही, देवम अर्थात देव या भगवान, एव अर्थात ही, अवलंबते अर्थात आश्रय लेते हैं या सहारा लेते हैं। प्रासाद सिंहवत अर्थात जो महल होता है या बंगले के बाहर बने हुए शेर के जैसे स्टैचू होते हैं ना, वो। तस्य अर्थात उसका या उसकी, मूर्धिन अर्थात सिर पर, तिष्ठन्ति अर्थात बैठते हैं, वायसाः अर्थात कौवे, बहुत ज्यादा कौवे, बहुवचन है। इसका अन्वय देख लेते हैं। ही यो पौरुषम विहाय दे एव देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन वायसाः तिष्ठन्ति। ही अर्थात निश्चित रूप से ही हम पहले ले लेंगे। निश्चित रूप से जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भगवान का सहारा लेते हैं। मेहनत किसका अर्थ है बच्चों? पौरुषम। ब्रैकेट में लिखेंगे उसकी स्थिति महल में बने हुए शेर के जैसे उसके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। फिर ब्रैकेट में लिख देंगे दोबारा वैसी होती है। एक बार इसका अनुवाद दोबारा देख लेते हैं। निश्चित रूप से जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भगवान का सहारा लेता है, ब्रैकेट में उसकी स्थिति महल में बने हुए शेर के जैसे उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, फिर ब्रैकेट में वैसी होती है। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इस श्लोक में हमें बताया गया है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। यह नहीं कि जो व्यक्ति मेहनत को छोड़ के कुछ काम वाम नहीं कर रहा, वो बस अपने भाग्य के सहारे बैठ गया, कि भगवान के भरोसे बैठ गया, कुछ हमारा भगवान ही देखेंगे, जो करेंगे भगवान ही करेंगे, और खुद कुछ काम ना करे, कोई मेहनत ना करे, तो उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? जैसे आपने देखा है कि कई महलों बंगलों वगैरह के बाहर शेर के स्टैचू बने होते हैं, तो उस पे क्या होते हैं, पहले तो शुरू में पक्षी डरते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर रहा, हमें मारने नहीं आ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, वह वैसे का वैसे ही स्थित है, तो वो क्या करते हैं, उसके सिर पे बैठते हैं। जैसे कौवे और भी दूसरे पक्षी तो उसके सिर पे बैठते हैं, वो उससे डरते नहीं है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा। तो इसी प्रकार बच्चों हमें इस श्लोक में मेहनत के बारे में बताया गया है कि हमें ये नहीं कि सिर्फ भगवान के सहारे बैठना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ काम ना करें और अपने भाग्य के भरोसे ही बैठे रहें कि हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं मिलता हमें जब तक हम मेहनत ना करें, नहीं तो ऐसे व्यक्ति की हालत उसी शेर की तरह हो जाती है जो बंगले के बाहर बने होते हैं और जिसके सिर पे कौवे बैठते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्य महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति न प्लस अर्थिनः। क्या संधि है यहाँ? न प्लस अर्थिनः। एक बार श्लोक का उच्चारण फिर से देख लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी
धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पुष्प अर्थात फूल, पत्र अर्थात पत्ते, फल अर्थात फल फ्रूट्स, छाया अर्थात परछाई, जैसे हम पेड़ों के नीचे छाया बैठते हैं ना। मूल, मूल अर्थात जड़। वलकल, वलकल का मतलब होता है छाल, जो पेड़ की छाल होती है। दारूभी अर्थात लकड़ी। धन्या अर्थात धन्य है। महीरुहा, महीरुहा अर्थात सागवान के पेड़, संस्कृत में इसको शाक भी कहते हैं। महीरुहा अर्थात सागवान के पेड़। ये शाम जिनके या जिससे। विमुखम अर्थात विरुद्ध। यान्ति अर्थात होती हैं। न प्लस अर्थिना, न मीन्स नहीं, अर्थिना मीन्स याचक या मांगने वाला। इसका अन्वय देख लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारूभी महीरुहा धन्या येषाम अर्थिना विमुखम न यान्ति। इसका अनुवाद कैसे होगा? फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी से युक्त महीरुआ या सागवान के पेड़ धन्य हैं, जिससे याचक या मांगने वाले विरुद्ध नहीं होते। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इसमें हमें पेड़ों के बारे में बताया गया है कि पेड़ कितने दयावान होते हैं, कितने दयालु होते हैं। कभी भी उनसे जो कुछ मांगने आता है उसको खाली हाथ नहीं भेजते। चाहे वह अपने फल हों, उनके फूल हों, पत्ते हों, छाया हो, जड़ हो, छाल हो, लकड़ी हो, उनका हर एक भाग वो किसी न किसी के काम आता है और कभी भी कोई भी उनसे कुछ मांगने आए तो वो उसे खाली हाथ नहीं भेजते। इसलिए कहा गया कि पेड़ों से कभी भी कोई भी कुछ भी मांगे तो वो उसे खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ ना कुछ उनका देते ही हैं, चाहे उनके फल हों, फूल हों, जो भी हो। और इसलिए उनसे जो मांगने वाले कभी अमित्रवत नहीं होते या उनसे विमुख नहीं होते। पेड़ का हर एक भाग उनके काम आता है। अगले श्लोक पर चलते हैं। चिंतनीया ही विपदाम, यहां संधि क्या है? आदौ प्लस एव। आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। एक बार फिर से इसका उच्चारण देखिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। इसके शब्दार्थ देखते हैं। चिंतनीय अर्थात सोचना चाहिए, ही अर्थात निशी ही, विपदाम अर्थात विपदा, दुख या संकट का। आदाव अवेव में क्या संधि है? आदौ प्लस एव। आदौ मीन्स शुरू में, मतलब स्टार्टिंग में ही, आरंभ में ही। एव ही प्रतिक्रिया मतलब हल या समाधान, सॉल्यूशन। न मीन्स नहीं। कूप खन्नम मतलब कुआं खोदना। युक्तम अर्थात उचित। प्रदीप्ते अर्थात प्रज्वलित करना या जलना। प्रतिक्रिया हल या समाधान। न नहीं। कूप खनन कुआं खोदना। वहनिना अर्थात आग से या आग के द्वारा। गृहे घर में। इसका अन्वय देख लेते हैं। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया गृहे वहनिना प्रदीप्ते कूप खन्नम न युक्तम। विपदाम हम पहले ले लेंगे। विपदाम अर्थात विपत्ति में। विपत्ति के आरंभ में ही। आदौ मीन्स शुरुआत में या आरंभ में। एव मीन्स ही। प्रतिक्रिया समाधान। सोचनीय चिंतनीय सोचना चाहिए। गृहे घर में। वहनिना आग के द्वारा।
प्रज्वलित होने के बाद या जलने के बाद। कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम अर्थात उचित, न नहीं। तो इसका सही से अनुवाद क्या हो जाएगा बच्चों? विपत्ति के आरंभ में ही हल सोचना चाहिए। घर में आग के द्वारा प्रज्वलन या जलने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। ठीक है, संकट के प्रारंभ में ही हल सोचना चाहिए। घर में आग के द्वारा जलाए जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इसकी व्याख्या इस तरह करेंगे कि जब हमारे पे कोई मुसीबत आती है, कोई विपदा आती है, तो हमें स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही उसका हल सोच लेना चाहिए, उसका सॉल्यूशन सोच लेना चाहिए, ताकि वो आगे चल के बड़ा रूप ना ले और हमें कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। जिस प्रकार अगर घर में आग लगने के बाद, किसी के घर में आग लग गई है, अगर कुछ जैसे शॉर्ट सर्किट होने वाला है, आपको लग रहा है कि कोई चीज गड़बड़ हो रही है, तो उसका पहले ही शुरुआत कर लेना चाहिए, में ही समाधान निकालना चाहिए या हल खोजना चाहिए। नहीं तो ये नहीं कि आपका घर जल गया, उसके बाद आप कुआं खोद रहे हो कि आपको जल निकालना है और आग को बुझाना है। तो कोई भी परेशानी हो, उसका शुरुआत में ही हल निकाल लें, ताकि आगे चलकर हमारे को कोई बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और विषय में, किसी और कक्षा के किसी भी विषय में कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।